नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधर्मे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं क्या कहूँगा, मैं क्या बोलता हूँ, हर रोज बोलता हूँ, हर सेकंड बोलता हूँ। तो यही मेरा वचन है, सबको बोलता हूँ, हे भाइयों हे बहनों, आप कृष्ण भक्ति करो। तो ये हम हमेशा यही प्रचार करते हैं। तो कृष्ण भक्ति करना सबके लिए है। आज का जमाना का एक लक्षण है कि सभी लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। तो पूर्व काल में जैसे नहीं था, तो पूर्व काल में लोग तो इतना सा काम नहीं करते थे, तो इतना सा एम्बिशियस नहीं था। तो आजकल तो हाल ऐसे है कि सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, 6 या 7 दिन हफ्ते में काम करते हैं, 8 बजे सुबह तो 8 बजे तक रात को, तो ऐसे बहुत व्यक्ति ऐसे करते हैं। तो हमारा यही परामर्श है कि कुछ समय निकालना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। कृष्ण भक्ति में क्या है, कुछ करना है, भगवान की प्रसन्नता है। भगवान का मतलब कृष्ण। तो कृष्ण कैसे संतुष्ट होते हैं, तो कृष्ण नाम बोलना है, कृष्ण पूजा करना है, कृष्ण उपदेश जो भगवद गीता में है उसको पढ़ना है। तो ऐसे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में तो सब ऐसा करते थे। तो सुबह सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ जप इत्यादि करते थे। तो आजकल बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। 5 मिनट में तो सब पूजा आरती करते, कुछ अगरबत्ती अर्पण करते, फिर तुरंत ही ऑफिस जाते हैं। नहीं है, थोड़ा शांत होना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए। और विशेषकर सुबह का समय या शाम को तो अर्चन पूजा और विशेषकर हरे कृष्ण नाम जाप करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लेख है कि आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, कि हमारा जीवन का 1 सेकंड जो जाते हैं तो उसको वापस लाना बिल्कुल संभव नहीं है।
करोड़ रुपया देने से भी हमारा जीवन का एक सेकंड जो चला गया तो वापस लाना संभव नहीं होते। और एक सेकंड जाते फिर और एक सेकंड जाते और एक सेकंड जाते और एक सेकंड जाते, तो ऐसे एक मिनट जाते, एक घंटे जाते, 24 घंटे जाते, ऐसे एक दिन जाते, एक महीना जाते हैं, एक महीना जाते, फिर एक साल जाते और पूरा जीवन जाते। तो हर सेकंड में क्या क्या करना चाहिए? तो हम व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, तो कुछ खाली समय मिलने में तो क्या करना चाहिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा? तो ऐसे सोचना चाहिए। तो परम कल्याण तो बहुत से लोग तो ये सब बात सुनने से निराशा होते, तो हम बहुत सामान्य है और ये बहुत उच्चनी बात बोलते हैं, हम ये सब साधु लोग बहुत उच्चनी बात बोलते हैं। तो उच्चनी बात तो सुनना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम सामान्य नहीं हैं, हम जीव है, लेकिन क्योंकि हमारा संबंध है श्री कृष्ण के साथ, तो इसलिए हम सामान्य नहीं हैं। हम सब कृष्ण के दास हैं और हमारा जीवन कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो विशेषकर इस मानव जन्म मिलके इसी बात पर ध्यान करना चाहिए कि मानव जन्म में बड़ा अवसर है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, जिससे पुनर्जन्म नहीं होते हैं, जिससे परमानंद प्राप्त होते हैं, जिससे कृष्ण सेवा प्राप्त होती है। तो ऐसा सोचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीर तूर्णं यथेत न पतद्यनुमृत्य यावन् निःश्रेयसय विषय खलु सर्वथा स्यात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जन्म बहुत बहुत ही दुर्लभ है। आप जरा सा विचार कीजिए कि शास्त्र से हमें पता मिलता है कि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, जिससे मनुष्य संख्या बहुत बहुत कम होते। तो मनुष्य जन्म बहुत बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अभी भाग्य से हम इस मानव शरीर धारण करते हैं। तो इस मानव शरीर मिलके हमारा अवसर है तो ऐसी बात पर विचार करना। तो हम कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के बाद क्या होते हैं, भगवान है कि नहीं? तो अगर भगवान हो, अवश्य ही भगवान ही है, तो वे कौन है और कहाँ रहते हैं और हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। और हम जो बहुत प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी अशांत असुखी रहते हैं, क्यों? तो ये सब प्रश्न बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मानव जन्म में ये प्रश्न का उत्तर मिलना संभव है अगर हम प्रयास करते हैं भगवद गीता प्रचार। तो मानव जीवन प्राप्त करके तो यही अवसर है कृष्ण कथा सुनना, परम सत्य का अन्वेषण करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म मिलके इस अवसर परम सत्य को अनुसंधान करना, इस अवसर लेना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए कि मृत्यु के पहले तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अवश्य ही इस मानव जन्म तो क्षणिक होते हैं, हम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे।
तो मृत्यु के पहले ऐसी साधना, ऐसा धार्मिक कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ साधना है। लेकिन उसलिए समय निकालना चाहिए। अगर हम पूरा जीवन में व्यस्त रहते हैं खाली काम करने में और मनोरंजन में, तो उसका फल होगा पुनर्जन्म, और कोई गारंटी नहीं है कि वो पुनर्जन्म तो मानव जन्म होगा। ऐसा लगता है कि अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, अगर हमारा पूरा ध्यान होते हैं, तो कैसे इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो हम अगले जन्म में यथार्थ शरीर मिलेगा जो उपयुक्त है इंद्रिय सुख के लिए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का समझना चाहिए कि ये सब सुख, इंद्रिय सुख जो है, तो वास्तव में वो सुख नहीं है, जीव का धर्म नहीं है। कभी कभी मानव शरीर धारण करना और कभी कभी कुत्ता शरीर धारण करना, कभी कभी वृक्ष होना, कभी कभी ऊंट होना, कभी कभी बिल्ली होना, कीट, कृमि, पक्षी, ऐसा नहीं है। जीव का धर्म है भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर लीला में भाग लेना, इनकी सेवा, श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो यही बात समझना मानव जन्म का श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो इसलिए समय निकालना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। अगर हम बहुत व्यस्त रहते हैं इस जीवन में, और व्यस्त रहने से बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। तो ऐसा है, जीवन में बैलेंस होना चाहिए। तो हम नहीं बोलते कि सबके लिए गृह त्याग करना चाहिए, साधु सन्यासी बना, हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि जो भी आप कहते हैं आपका ऐसा है, आप कर्तव्य है, परिवार पालन करने के लिए कर्तव्य है, सांसारिक कर्तव्य है। हम ऐसे नहीं बोलते कि सब कुछ छोड़ना। हम बोलते हैं कि आप जो करते हैं अपने शरीर के लिए, कुटुंबों के लिए, देश के लिए, ये सब ड्यूटी जो आप लेते हैं, तो उसके साथ तो यही ड्यूटी मान लें कि हमारा आध्यात्मिक ड्यूटी भी है, भगवान की सेवा में ड्यूटी है। कृष्ण भक्ति भी करना चाहिए, कृष्ण भक्ति भी करना चाहिए। एक्चुअली कृष्ण भक्ति हमारा सर्वोत्तम ड्यूटी और धर्म है। तो उसलिए ये मानव जीवन तो केवल काम करने में, आराम करने में, मनोरंजन में व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है हर एक दिन कुछ भक्ति साधना करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से इस कल युग में वो साधना करना बहुत सरल होता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस सरल और मधुर हरि नाम बोलने से तो सभी प्रकार की साधना संपूर्ण होती है। लेकिन हरि नाम जपने के लिए कुछ समय रखना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति अगर बीमार हो और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसको कहते हैं तो ठीक है ऐसे करो, तो ऐसे करो, तो यही मेडिसिन लो और ऐसे खाना लो, और वो ऐसे खाना मत लो, तो बहुत मिर्ची मत लो और ज़्यादा तेल मत लो, तो ऐसे सरल खाना करना है।
और कुछ एक्सरसाइज भी करना है, तो ये डॉक्टर हमको कुछ आदेश देते हैं। तो डॉक्टर इतना सा अच्छा होने की भी और इतना सा अच्छा मेडिसिन देते भी हैं और हमको वो सब परामर्श देते हैं, तो कैसे हम सुस्त होंगे। तो अगर हम खाली डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जी हाँ जी हाँ जी हाँ बोलते हैं और डॉक्टर को पैसा देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर और मेडिसिन जो हमको देते हैं हम नहीं लेते हैं, और डॉक्टर जो बोलते हैं ऐसे एक्सरसाइज करना और ऐसे खाना लेना, ऐसे खाना निषेध है, तो डॉक्टर का एडवाइस हम अगर पालन नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर जो बोलते हैं तो वही करना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं तो हर रोज़ 1 घंटा का एक्सरसाइज करना है, तो पैदल से जाना है, तो अगर हम नहीं करते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से तो हम कुछ फ़ायदा नहीं मिलेंगे। तो ऐसा है, आप सब जो श्रद्धालु दर्शक है, आप इतना सा धैर्य और श्रद्धा के साथ तो ये प्रोग्राम देखते हैं, तो आप अगर खाली जी हाँ वो अच्छी बात बोलते हैं, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आपका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो आपका खुद का जीवन में ये कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए, फिर आपका वास्तविक चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा, आपका वास्तविक कल्याण होगा। तो आप जरा सा सोचिए, हम बार बार तो एक ही बात बोलते हैं, कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो, तो आप करेंगे जरा सा किसी तो आप संतुष्ट होंगे और भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट होंगे। अगर आप करेंगे तो आप तो खुद का जीवन में अनुभूति मिलेंगे कि इस कृष्ण भक्ति तो कितना बढ़िया है। तो आपका जीवन आपका हाथ में है, आपका जीवन आप क्या करेंगे। तो जरा सा ऐसा कीजिए, शुरू से 1 माला जाप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपना, और धीरे धीरे और भी कीजिए, और ऐसे आपका जीवन इस कृष्ण भक्ति में डालिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इससे आपका परम कल्याण होगा, निश्चित होगा। हरे कृष्ण।